नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड। एक ऐसा पिक्चर जिसे देखने पर हर तरह सा दिखाई दे। जैसे आप एक पिक्चर को देखेंगे कि वह खुश है तो खुश दिखाई देगा। यदि आप सोचेंगे कि वह रो रहा है तो वह रोता हुआ दिखाई देगा। आपको उसी तरह से समझ में आएगा। तो उसे कहते हैं, एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड। यह 2 बार पूछा जा चुका है। अगला है ए पीस ऑफ द केक का एक टुकड़ा सबको मिलता है। वेरी इजी है। वेरी इजी बच्चों का खेल है। जैसे मेले में जाते हैं तो केक का थोड़ा सा 10 रुपये का 20 रुपये का एक टुकड़ा मिलता है। सभी को मिलता है, सभी बच्चों को मिलता है। बहुत आसान है, सस्ते में मिलता है, कनेक्ट हो जाएगा। अगला है ए पीस ऑफ द पाई, मतलब कि ए शेयर इन ए मनी आर बिजनेस, पैसों में हिस्सेदारी करना। अगला है ए रेनी डे, बारिश का समय, टाइम ऑफ डिफ़िकल्ट, मुश्किल की घड़ी या कठिनाई का समय। जैसे देखिए कि यदि आपके घर में खाने को नहीं है, आप जैसे ही बाहर जाते हैं बारिश के दिनों में, तो बारिश होने लगती है, तो उस समझ लीजिए कि उस समय आपका एकदम समय जो है डिफ़िकल्ट है, मुश्किल की घड़ी है, कठिनाई का समय चल रहा है। अगला है ए रे ऑफ द होप। रे माने किरण होता है, होप माने आशा, आशा की किरण होना। समथिंग दैट प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थिति में थोड़ी सी भी लाभ हो जाता है तो वह एक आशा की किरण होती है और उससे आपका उत्साह बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपका एक भी एग्ज़ाम निकल गया या कट ऑफ से थोड़े से ही अंक से रह गया, 1-2 नंबर से ही, तो भी आपकी उसमें रे ऑफ रे ऑफ होप होगी, क्योंकि आप और पढ़ाई करेंगे। आगे है ए रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, स्पेशल डे। देखिए कैलेंडर में जो होता है पंचांग, उसमें आप देखेंगे तो जितने भी त्यौहार होते हैं, छुट्टियां होती है, स्पेशल डे होते हैं, वह रेड कलर के होते हैं। इस तरह से कनेक्ट हो जाइए। अगला है रेड रैग टू ए बुल। बुल माने सांड, रैग माने कपड़ा, रेड माने लाल, लाल कपड़ा सांड को दिखाना, मतलब मुसीबत को न्योता देना। यदि आप यदि आप सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वह अटर्ड होता है, इरिटेट हो जाता है, उसको आप मुसीबत को न्योता दे रहे हो किसी को। अगला है ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास। इसका मतलब होता है लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं लगती है। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम फेम। एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रहता है, वह हमेशा चलता फिरता रहता है, तो उसे न ही प्रसिद्धि मिलती है, न ही नाम मिलता है और न ही उसकी सफलता मिलती है। उसे कहा जाता है ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, मतलब कि अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती है। आपको स्थिर होकर पढ़ाई करनी होगी। तो आइए आगे देखते हैं इडियम। ए रोटेन एप्पल। रोटेन मतलब सड़ा हुआ, एप्पल माने सेब। जैसे देखिए, जब सेब को कई सेब रखा गया है एक साथ, इसमें से बीच वाला सेब खराब हो जाए, जैसे ही बीच वाला सेब खराब होगा तो वह धीरे धीरे सारे सेब को संक्रमित कर देगा, मतलब बुरी संगति। ए सिंगल बैड पर्सन आर थिंग ए ग्रुप, पूरे ग्रुप को प्रभावित करता है।
अगला है ए सैक्रेड को। इसका मतलब होता है, क्रो माने कौवा होता है। कौवा जब काँव काँव करता है तो इस समय लोग अपवित्र मानते हैं। ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, अनिंदनीय व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि यदि आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको टोक दे, रोक दे, टोक देता है, रोक देता है, तो आप कहते हैं यह तो पवित्र, कितना पवित्र था, टोक दिया, रोक दिया, कौवे की तरह। जैसे आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं टोकते रहते हैं। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, जिसके हाथ एकदम सुरक्षित हो, भरोसेमंद पर्सन को कहा जाता है, विश्वसनीय व्यक्ति। अगला है ए सी चेंज, समुद्र ही बदल दो, मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण परिवर्तन होना। आप समुद्र बदल दिए, पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। अगला है ए शॉट इन द आर्म, मतलब कि एन इनकरेजमेंट, स्टिमुलस, उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन करना। जैसे क्रिकेट आता है तो आप जो दर्शक होते हैं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। ए साइट फॉर द सोर आई, ए पर्सन आर थिंग दैट एन एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड रिलीव, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अत्यधिक खुशी हो, ए साइट ऑफ द सोर आई कहा जाता है, मतलब आँखों की ठंडक। अगला है ए स्लेकन इन द कप बोर्ड, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट आर केप्ट सेक्रेट, गुप्त रूप से भेद छिपाना, स्लेकन कप बोर्ड। अगला है स्लेप ऑन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने कलाई, कलाई पर थप्पड़ मारना, मतलब वेरी मिल्ड पनिशमेंट, चेतावनी या हल्का दंड। अगला है ए स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप होना, 10 बार पूछा जा चुका है। ए टीचेरियस पर्सन, ए सेक्रेट इनमी, इसका मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। जैसे मान लीजिए कि आपकी आर्मी में नौकरी लग गई, आप डेली सुबह दौड़ने के लिए जाते थे, यहाँ घास जमा हुआ था, आप इसी में से जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सांप किसी को, उस व्यक्ति को, मान लीजिए कि मुझे ही डस लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि जो से सांप है बहुत ही ट्रिचेरियस है, धोखेबाज है, उसी कहेंगे छुपा हुआ एनिमी, छुपा था। अगला है ए सोर पॉइंट विद, समथिंग विच हर्ट, दुखी करने वाली बात। अगला है ए स्क्वायर डील, फेयर एग्रीमेंट, फेयर एंड हॉनेस्ट डील करना। स्क्वायर डील मतलब कि देखिए कि आप इस तरह से एकदम डील कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, स्क्वायर डील कर रहे हैं, पूरी तरह से सब एग्रीमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।